चौरसिया जी के तो टिकटे नहीं देना चाहिए बीजेपी को। काम नहीं करते। अइबे नहीं करता तो काम क्या करेंगे? पार्टी के खाली सिंबल पर वोट मिल जा रहा है। हाँ, नहीं तो चौरसिया जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी के तो टिकट देना चाहिए बीटू सिंह के, चौरसिया जी के हटा के। दोस्तों, बिहार में चुनाव का माहौल पूरी तरीके से दिखने लगा है। हम जगह जगह जा करके ये पता कर रहे हैं कि पिछली बार मतलब कि 2020 में जो विधायक चुनाव जीते थे वो क्या काम कर रहे हैं। अभी हम दिग्घा की बात करने के लिए आए हैं। दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में है, हर जाति के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग रहते हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं, जो बीजेपी से हैं, जिनका नाम संजीव चौरसिया है, उन्होंने क्या काम किया है अपने क्षेत्र में। तो सबसे पहले भैया से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद कुमार। एक बात बताइए, अभी जो विधायक है संजीव जी, वो आप लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं ये बताइए। 10 साल हुआ है, अभी तक विधायक जी 2 टर्म से जीत चुके हैं, लेकिन अभी तक वो क्षेत्र में आए भी नहीं है। बगल में 250 घर टूट गया है, उसको अतिक्रमण के नाम पे तोड़ दिया गया है, लेकिन वो अपने आश्वासन देने के लिए भी नहीं आए हैं, वो जबकि क्षेत्रीय विधायक है। आप लोग सब लोग यहाँ पे बीजेपी सपोर्टर है। हम लोग खुद बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन मनोबल वो लोग तोड़ दिया चौरसिया जी हम लोगों को। तो इस बार चौरसिया जी का नहीं चलने वाला है, कोई भी बलगलाने से उनको वोट नहीं जाने वाला है। एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि हम बीजेपी सपोर्टर है, और मुझे लगता है कि अगर आप बीजेपी के नेता को वोट किए हैं, संजीव चौरसिया को वोट किए हैं, तो यहाँ पे सब लोग वही होंगे। तो अगर बीजेपी के जो नेता है वो आप लोग को धोखा दे दिए, तो इस बार क्या करिएगा? फिर कोई ऑप्शन है आपके पास? बिट्टू सिंह बिट्टू सिंह जी जी जो समाज सेवी है। जी राजीव रंजन उर्फ बिट्टू सिंह जो है। कैसे लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए काम करेंगे? हाँ, वो हमेशा कर भी रहे हैं और खड़े भी रहते हैं। हम लोग के लिए खड़े भी रहते हैं वो। बिट्टू सिंह जी। क्या क्या किए हैं आप लोगों के लिए बिट्टू सिंह? अभी तो फिलहाल बीच में पूरा पानी भर गया था बरसात के मौसम में, तो आके उधर साइड में चावल दाल सबको दिए, जिनको जिनको प्रॉब्लम था उनको आके सुने उन्हें। लेकिन बगल में बीजेपी कार्यालय, वो आज तक आके सुने भी नहीं वहाँ के विधायक की। हाँ, आपके सलम में क्या है, क्या क्या चीज़ का कमी है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं है। अच्छी शिक्षा भी तो नहीं मिल रहा है, अच्छी शिक्षा भी तो नहीं मिल रहा है। देखिए, बिट्टू सिंह के बारे में हम आपको बता दें कि बिट्टू सिंह इसी दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और 2000 से वो समाज सेवक रहे हैं, समाज के लिए, जनता के लिए काम करते आए हैं। और आप लोगों से बात करेंगे। भैया, क्या है, विधायक जी काम वाम किए हैं, सुन रहे हैं? लड़का लोग बोल ही दिए हैं कि क्षेत्र के विधायक रहते हुए भी एक बार झाड़ की मारने आया, कौन जिया कौन मरा। इतना बड़का पेड़ गिर गया, सिमर का पेड़, उसको बोला कहाँ था क्या है, पार्षद को बोला गया तो पार्षद आया, आके खर्चा पानी दिया, पेड़ उड़ कटवा दिए सब। तो लोग जो करेंगे उन्हीं को ना आदमी नाम लेता है। तो आप लोगों के लिए कौन कर रहा है? विधायक नहीं कर रहे हैं? विधायक ने हम लोग के लिए अभी जो बिट्टू सिंह है, पार्षद है, वही सब हम लोग के लिए करते हैं। तो मिलने के लिए आते हैं बिट्टू सिंह? हाँ, मतलब ऐसे इलेक्शन में आते हैं या पहले भी आते हैं? ऐसे भी आते हैं। ऐसे भी आते हैं? हाँ, मतलब एकदम बिट्टू सिंह को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बिट्टू सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उम्मीद है कि वो आप लोगों के लिए काम अच्छा करेंगे। करेंगे। अभी जब नहीं है कुछ तो कर रहे हैं, जब होंगे तो जरूर कुछ। तो शायद कुछ और हम लोग के लिए डेवलप करे, हम लोग पे ध्यान दे। चाची इधर आइए, आप भी इधर ही की हैं। तो बारिश में तो दिक्कत बहुत होता होगा। दिक्कत तो नहीं होता है, वार्ड पार्षद जब से बना दिया नाली नाल, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। वार्ड पार्षद बना दिए जी। विधायक जी क्या किए? कुछ नहीं, मोहल्ला के लिए कुछ नहीं, विधायक जी कुछ नहीं, कोई विधायक ही नहीं मोहल्ला। जब विधायक ऐसा काम करता तो हम लोग झोपड़पट्टी में काहे ला रहते, छत के नीचे नहीं रहते। तो अदालतगंज झोपड़ी मोहल्ला है। जी। कौन कौन जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं? यहाँ जाते रहते हैं, कुर्मी, कहान, मेस्तर, मुस्लिम सब रहते हैं। दलित भी रहते हैं? जी सब। आप किस जाति से हैं? हम मुस्लिम जाति से हैं। आप मुस्लिम जाति से हैं? जी, मुस्लिम इस है। बार क्या करिएगा आप? अब जो मोहल्ला वाला जैसे रहेगा वैसे हम भी रहेंगे। आप भी रहिएगा। जी, इस बार विधायक किसको चुन रही हैं? जो मोहल्ला वाला चुनेगा उसके पीछे हम भी रहेंगे। मतलब जो मोहल्ला चुनता है वही आप भी चुन लीजिएगा? जी, नहीं, जी। जो मोहल्ला के लिए काम करेगा उसको वोट जी करिएगा। जी हाँ। होगा वही काम होगा जो पब्लिक चाहेगी, जिनको कि हमें बिट्टू सिंह को देना है या संजीव चौरसिया को। तो यहाँ जीते हुए 10 साल हो गया, लेकिन इस हर बार इलेक्शन के बाद आज तक संजीव चौरसिया दिखे नहीं। मतलब 10 साल पहले दिखे थे, उसके पहले नहीं दिखे? 5 साल पहले दिखे थे, 5 साल पहले आए थे,
और इलेक्शन के बाद वो तो नज़र नहीं आए। एक बार उनका प्रोग्राम होना था जिसमें पब्लिक हल्ला करने लगा, बहिष्कार किया, तो अपना प्रोग्राम फ़ोन पे ही चेंज करके वो चले गए जी। और अभी नाला जो पानी आगे जमा हुआ है, जो सड़ा हुआ पानी है, जिसमें हम लोग घुस कर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, पैर में खुजली हो जाता है, घाव हो जाता है। तो उसके लिए भी विधायक के पास गया है खबर, तो आजकल हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। नहीं, बात बताइए, बारिश में तो यहाँ हाल बहुत गंदा होता है। बारिश का हाल मेरे पास फोटो है, बोलिएगा तो हम दिखाएंगे। इतना कमर पानी था, उसमें हम लोग थे। तो उस समय न विधायक की तरफ से कुछ आया, पार्षद की तरफ से जो भी आया, ब्रेड हो या बिस्किट हो, वो पार्षद की तरफ से आया था। लेकिन विधायक के पास फोन भी गया तो ये भी पूछने के लिए नहीं आए कि पानी निकला या नहीं। उनका काम है कि जहाँ समस्या हो वहाँ घूमना, लेकिन वो तो आज तक दिखे भी नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि बिट्टू सिंह यहाँ पे काम किए हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 20 ठो घर एक विधायक, बीजेपी का ही विधायक था, प्रशांत किशोर, उसके तरफ से तोड़ने के लिए वो बोल रहे थे, जिसमें बीजेपी के विधायक रहे चौरसिया जी, वो भी फेल हो गए। तो बिट्टू सिंह अपना पैरवी उर्वी करके और कुछ पार्षद भी पैरवी उर्वी करके उस घर को बचा लिया गया। अच्छा, जैसे कि एक बात बताइए हमको, जैसे आप लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी सपोर्टर है ना? यहाँ पे मुस्लिम तो बीजेपी सपोर्ट नहीं करते होंगे। सब लोग हैं बीजेपी सपोर्टर है यहाँ, हम लोग कट्टर बीजेपी हैं सब लोग जी। माता जी मुसलमान है तो ये बीजेपी। यहाँ हर एक घर में बीजेपी कार्यकर्ता है, लेकिन फिर भी हम लोग को बीजेपी से कोई मतलब, यहाँ के विधायक बीजेपी का है, उनसे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ है। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी पार्टी अच्छी है, वो काम अच्छा कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन विधायक काम नहीं कर रहे। हाँ, मोहल्ला के नाम पे फंड आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचता नहीं है। अगर एक बात बताइए, अगर बाय द वे फिर से बीजेपी संजीव चौरसिया को टिकट देती है तो फिर आप लोग क्या करिए? हाथ खड़ा कर देंगे, वोट नहीं देंगे चौरसिया जी को, नहीं देंगे। क्या करिएगा, क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है, नया चेहरा है हमारे पास, 10 साल उनको समय दिए, 5 साल हम बिट्टू सिंह को भी देकर देखेंगे, कुछ बदलाव तो आएगा ही। नहीं आएगा तो बिट्टू सिंह को भी हटा दिया जाएगा 5 साल बाद। ये समस्या है और ये अदालतगंज है। देखिए, बहुत ज्यादा ये खुला नाला है, इतना गंदा स्मेल आ रहा है और कई बार इन लोगों को डर भी लगता होगा कि हमारे बच्चे उसमें ना गिर जाए, है ना? बच्चे गिर जाते हैं। हाँ, एकदम गिर जाते हैं। कितना बार तो मरने से बचा। या सामने गाड़ी जो हवा हवाई वो टोटो रहता है ना, वो कभी वहाँ से पलट गया है 2 दिन 4 दिन। सामने घर है, लोग घर में बैठ के कैसे खाना खाते हैं। यहाँ से बदबूदार ये सरल पानी जो बहता है, उसके लिए भी आज तक चौरसिया जी कुछ नहीं है। आते हैं कभी कदार, 1-2 बार मोमेंट भी हुआ, पब्लिक उनका बहिष्कार किया, तो वो रोड से ही उनके कार्यकर्ता इंफॉर्मेशन दे दिए और वो चले गए। ये बहुत बड़ी समस्या है और देखिए, यहाँ पे सब लोग बेचारे छोटे छोटे घर में रहते हैं और घर की स्थिति दिखाइए। ये है घर, ठीक है, और ये सामने नाला दिखाइए, थोड़ा नाला दिखाइए। और नाले से इतना गंदा स्मेल आ रहा है, इतना गंदा बदबू आ रहा है। ये लोग कई बार कंप्लेन किए विधायक जी को, बारिश में पूरा गंदा पानी ऊपर आ जाता है और सोचिए कि विधायक जी सुनते नहीं है। हालांकि ये लोग जितने लोग हैं, अदालतगंज ये कॉलोनी है और यहाँ पे सपोर्ट बीजेपी को जाता है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि कैंडिडेट अच्छे नहीं है। मतलब संजीव चौरसिया जी ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है। अब हम लोग नया चेहरा देख रहे हैं। नया चेहरा मतलब कि अभी बिट्टू सिंह यहाँ पे बहुत ज़्यादा चर्चा में है और एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, पब्लिक से मिल रहे हैं, जो भी परेशानी है वो सुन रहे हैं। बाकी में हम और लोगों से बात करेंगे, देख सकते हैं आगे। विधायक जी ने क्या क्या काम किया है आप लोगों के तरफ, बताइए। देखिए, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अन्य आदमी से पता कर लीजिए, हम नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोग डरते हैं बोलने से क्या? डरें काहे लगी, अपना जीवन अपना जीना है। तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? वोट करने गए थे? वोट तो जब आता है तब दे देते हैं। तो वोट किसको दिए थे पिछले बार? ऐसे बोले वाली बात नहीं, किसको दिए। मतलब बीजेपी को दिए थे। अब किसको दिए वो तो हमारा ऊपर निर्भर करता है, अब किसको देना है। नहीं इस बार क्या विधायक जी काम किए हैं कि नहीं किए? कहाँ किए हैं, कुछ तो नहीं किए हैं। ना अभी कुछ नहीं किए हैं। आप लोगों से मिलने, देखने, समस्या का समाधान करने आते हैं? ये सब कुछ देखने के लिए, न पूछने के लिए कभी नहीं आना। तो
क्या करना है इस बार? जब समय आएगा तो देखा जाएगा। आप बहुत घुमा रहे हैं। आप लोग इधर ही के हैं क्या? चाचा जी, विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं ये बताइए। विधायक जी को तो अभी तक हम देखा नहीं कि एको बार आए हैं। तो अब वैसे चौरसिया हैं हम लोग के साथ, है ना। हाँ, तो अभी तक तो एक बार भी नहीं आए हैं विधायक जी। नहीं आए हैं? जी ना। तो कहाँ रहते हैं वो? आए? कहाँ रहते हैं? वो दीघा पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दीघा में, राजा बाजार में रहते हैं वो वो तो। रहते पटना में ही है, लेकिन दीघा विधानसभा क्षेत्र अपने क्षेत्र में कभी घूमने नहीं नहीं, आते। कभी नहीं आते हैं। नहीं सर, कभी नहीं आते हैं। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? हम लोग का मूड है कि जिसको जो अच्छा काम सरकार कर रही है हम लोग उसी को वोट देंगे। मतलब इस बार विधायक जी को बदल देना है या बीजेपी को बदल देना नहीं, हम लोग तो बीजेपी को देंगे ही वोट। देंगे वो? हाँ मतलब कट्टर बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ, देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। जो काम करेगा हम लोग के लिए, हम लोग का बाल बच्चा के देखता है, सब कुछ करता है, तो वो लोग। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी को ही वोट करेंगे। संजीव चौरसिया जी ने काम नहीं किया फिर भी उनको वोट करिए। कहा है कि भाई आते हैं चाहे नहीं आते हैं, लेकिन उसमें तो हमको ये नहीं है, लेकिन समाज में तो उनके यहाँ पार्टी में अथी में हम लोग जाते हैं। काम करे ना करे वोट उन्हीं को देंगे। हाँ, देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। शिकायत के नाम पर काहे वोट देंगे, उन्हीं को देंगे वोट। क्या कहिएगा, काम वाम हुआ है इधर अदालतगंज में? आप खुद देख लीजिए कि झोपड़ी बन गया, बिल्डिंग आप बिल्डिंग लोग बना। बताइएगा नहीं, ना। आप खुद देख रहे हैं ना। हमको तो दिख रहा है बहुत गंदा समस्या है यहाँ पे। तो समस्या गंदा है तो वोट भी वैसे ही गंदा होगा। जब आप खुद देख रहे हैं, भारत में संविधान के अधिकार है, मौलिक अधिकार है, शिक्षा, घर और स्वास्थ्य। तो ये आप खुद देख रहे हैं कि कितना बढ़िया है। तो जब बढ़िया है ये नहीं है तो बढ़िया व्यवस्था कैसे करेगा अगला? बीजेपी से ऐसा गुहार लगा दीजिए कि कैंडिडेट चेंज कर दो भैया, काम नहीं कर रहे हमारे लिए। देखिए, यहाँ बनने की बात था, ठीक है, और सब कुछ हम लोग करवा लिए थे बायोमेट्रिक से, और बुडको के द्वारा निर्माण करना था। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ये लोग नहीं चाहता है कि किसी गरीब का घर बने। हकीकत है। हाँ, तो आरजेडी पुल बन चाहता जा है। रहा, नहीं आरजेडी का कोई नहीं चाह, कोई नेता नहीं चाहता है बनने। पुल बन जा रहा है 2 साल में, गरीब का घर नहीं बन रहा है 20 साल में। सबसे बड़ा समस्या है। अब मान लीजिए बिजली दे रहा है, बिजली फ्री से क्या होगा, राशन फ्री से क्या होगा? यदि घर सबका बन जाएगा तो उसमें बिजली भी आ जाएगा, शौचालय भी आ जाएगा, लाइन भी आ जाएगा, तो एगो काम करने से सारा काम हो जाएगा, तो बढ़िया है ना। तो क्या करना है इस बार ये बताइए, विधायक को चेंज कर देना है, कोई दूसरा ऑप्शन में है क्या? इससे कोई मतलब नहीं है। जब ईवीएम में गड़बड़ है तो ओकरा कौन चीज करिएगा? ईवीएम गड़बड़ है? एकदम मानते गड़बड़ हैं? हम मानते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। मतलब मोदी जी चोर है। नहीं, मोदी जी चोर है कि नहीं हम नहीं बोले, ईवीएम गड़बड़ है। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। काम उम हो रहा है, नेताजी काम कर रहे हैं आपके लिए विधायक जी? अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं, कभी देखने आए हैं, मिलने आए हैं आपसे? कहाँ मिले आए हैं। विधायक जी का नाम क्या है? कुछ तो चौरसिया। संजीव चौरसिया। हाँ, पिछले बार 2020 में वोट की थी संजीव चौरसिया। सबको दिए थे हम लोग वोट। क्या क्या बोले थे काम करेंगे? बोले कि यहाँ अब रोड बनवा देंगे, बढ़िया से अथी करेंगे। ये रोड है, ये रोड कुछ नहीं है। एक बड़का बुलडोजर चलेगा तो रोड टूट जाएगा मैडम। ये नाला का भी बहुत गंदा समस्या है जी आप देख लोगों लीजिए, का। जी देख लीजिए, बदबू से बच्चा परेशान रहते जी, हो। बच्चा लोग पढ़ना लिखता नहीं है यहाँ पर एकदम। यहाँ तो हर जाति के लोग रहते हाँ, हैं। सब लोग कमाने कोठी करने चल जाता है। काम नौकरी सर्विस तो है नहीं सबको, सब काम करने चलता है। उसका बाल बच्चा जो है कम से कम आंगनबाड़ी में पढ़ना चाहिए सर, वो भी नहीं पढ़ता है, सब रोड पर खेलते रहता है सब। तो बहुत शिकायत है नेताजी से। बहुत शिकायत है सर। कम से कम मोहल्ला में 1-2 बार आ करके इस तरह का अपना मीटिंग वगैरह कर करके बच्चे लोगों को कलम कॉपी ये सब दें, बच्चे लोग को हाँ देना चाहिए था, ये सब मतलब करें। उनको 5 साल में इधर देखे नहीं। नहीं आए हैं, नहीं आए हैं। कोई भी पूछ लीजिए, किसी से भी नहीं आए हैं। बोले थे कि घर बना के देंगे, रोजी रोजगार देंगे, यही सब देंगे विधायक जी। तो कहाँ कुछ दिए हम लोग के, कुछ नहीं दिए अभी तक ले। घर बना देंगे, रोजी रोजगार देंगे, बाल बच्चा के सबके सुविधा देंगे, तो कुछ नहीं दिए हम लोग सब के। बोल करके वोट लिए थे। हाँ, बोले थे सब चीज करके देंगे, तो कहाँ दिए हम लोग के, कुछ नहीं दिए अभी तक ले। और वोट लेने के बाद फिर झांकने नहीं नहीं आए। आए, एको बेर नहीं आए हैं वोट लेने के बाद। फिर से वोट मांगने आएंगे तो क्या बोलिए? झाड़ू लेके मारेंगे अब। हाँ, जनता भड़की हुई है और आइए और लोगों से बात करते हैं। चुनाव का क्या है, तैयारी है? एकदम तैयारी है। क्या तैयारी है इधर से? तैयारी है, जो हम लोग के देखेंगे उनको हम देखेंगे। हमको जब नहीं देखेंगे तो हम काहे किसी को देखेंगे भाई। तो 10 साल में विधायक जी आप लोगों के लिए कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं? कर ही रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं उनको हम। क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, पानी दे दिए, अब रोड दे दिए, और अब घर देने के बारी आ गया तो उन्हीं को न देंगे भाई। सारा विधायक जी कर रहे हैं? नहीं, विधायक जी थोड़ी ना किए हैं। तो ये क्या बोलते हैं, ये पार्षद जो है, जो पिछले वार वाला जो पिंकी देवी है, वही सब करवाया है। वार्ड पार्षद ने बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो विधायक जी काम किए हैं कि नहीं ये बताइए। विधायक जी के तो हम देखबो नहीं किए, मुंह कैसन है विधायक जी का मुंह, हम तो देखबे नहीं किए मुंहवा कैसन है।
देखेंगे तब ना जानेंगे कि वो किए। आप आके कीजिएगा तो आप ही को नहीं चिनेंगे। नहीं चिंती है। नहीं, नहीं चिनते उनको। तो वो कभी नहीं आए आप लोगों के नहीं आए हैं, नहीं मिले हैं भाई। 20 में आए थे जब चुनाव था तो 2020 में। दम नहीं दिए हैं, देखबे नहीं। क्या क्या चाचा? पार्टी के खाली सिंबल पर वोट मिल जा रहा है। हाँ, नहीं तो चौरसिया जी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। काम नहीं करते, अइबे नहीं करता तो काम क्या करेंगे? कभी नहीं आए हैं। कहाँ आए हैं? 5 साल में कभी नहीं दिखने आए। कहाँ देखे हैं? बात बताइए, अगर बीजेपी के नाम पे आप लोग संजीव चौरसिया को वोट कर रहे थे तो इस बार क्या करिएगा ये बताइए। फिर से उनको अगर टिकट मिलता है लालू जी के पार्टी का आ जाएगा, बीजेपी चौरसिया यहाँ हार जाएंगे, ये निश्चित है। मतलब आरजेडी का कैंडिडेट रहेगा तो हार जाएगा बीजेपी। हाँ, भले आरजेडी गठबंधन में रहेगा तब बीजेपी भले किसी को भी टिकट देंगे। यहाँ पे नाम आ रहा है, जैसे यहीं के लोग बता रहे बिट्टू सिंह के बारे में, तो बिट्टू सिंह कैसे हैं? बिट्टू सिंह के तो देना चाहिए बीजेपी के तो टिकट देना चाहिए बिट्टू सिंह के, चौरसिया जी के हटा के। बिट्टू सिंह ठीक है, हाँ, बिट्टू सिंह ठीक है। मतलब लग रहा है कि वो काम करेंगे। हाँ, काम करेंगे, स्कूल में आते हैं। आते जाते हैं। हाँ, जब बोलेला पर वो आ जाते हैं। जनता उनता से मिलते हैं। हाँ, आते हैं, हम लोग को मोहल्ला में घुमाए हुए भी हैं। मतलब आपको लगता है कि कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए बीजेपी को, है ना? हाँ। तभी यहाँ से बीजेपी जीतेगी। हम्म। नहीं तो इस बार गया, मतलब इतना शिकायत है, सोचिए इतना शिकायत है विधायक जी से। चौरसिया जी के तो टिकट नहीं देना चाहिए बीजेपी को। टिकट दे के गड़बड़ा जाएगा यहाँ से बीजेपी, है ना? विधानसभा ये गया, बीजेपी का गया इस बार। बहुत बड़ा बात बोल दिए हैं कि अगर संजीव चौरसिया को यहाँ से टिकट मिलेगा तो बीजेपी का जो सीट है वो गड़बड़ा जाएगा। क्या बोलिएगा चाचा, ये बताइए विधायक जी के बारे में क्या बोलिएगा? दर्द दुख सुनने आए हैं? नहीं, कभी नहीं आए हैं, जानते हैं उनको बढ़िया से? नाम देखबे नहीं किए तो जाने कहाँ। वोट किए थे? नहीं 10 साल से विधायक, आप जान ही नहीं रहे उनको? नहीं, इधर आते तब तो देखते हैं। इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग जो अदालतगंज कॉलोनी में है और ये हर जाति हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, समझ में इतना आ रहा है कि यहाँ के विधायक से बहुत ज्यादा ये लोग नाराज हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बीजेपी के नाम पे देते हैं। संजीव चौरसिया जी यहाँ पे देखने नहीं आते, मिलने नहीं आते इन लोगों के हिसाब से। बाकी में इन लोगों का ये भी कहना है कि इस बार पार्टी को टिकट नहीं देना चाहिए उनको, क्योंकि अगर उनको टिकट दिया गया, चाहे तो हम निर्दलीय बिट्टू सिंह को चुन लेंगे या आरजेडी के कैंडिडेट को चुन लेंगे, मतलब एक चाचा का कहना है। ये सोचने वाला बात है। बाकी में यहाँ पे ज्यादातर लोग बिट्टू सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं जो समाज सेवी हैं। आप भी बिट्टू सिंह का बात बोल रहे थे? जी मैम, क्या बोल रहे थे? वो बहुत हेल्प करते हैं, आते जाते देखते हैं, पर्व त्योहार में भी वो देखते हैं घर। हाँ जी, हमारे लिए तो सबसे अच्छा भी जन सुराज है। इस पे हमको लगता है कि काम करेंगे। जन सुराज से मतलब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा? हाँ, जन सुराज पे लगता है कि वो काम करेंगे। मतलब आपको लगता है बस संजीव चौरसिया ना आए, बाकी में किसी को भी हम दें? हाँ, चाहे वो जन सुराज हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, जदयू भी काम करता है हमारे लिए। हाँ, ठीक है, ये माहौल है यहाँ पे। और बाकी में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और हमको ये बताइएगा कि अगर आप दीघा विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, और आप इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दीघा विधानसभा क्षेत्र से किसको अपना विधायक चुनने जा रहे हैं। नमस्कार।